आपके सामने सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने का काम है। ठीक है भाई? बड़े ध्यान से खेलना भाई। भाई सवाल लिखे हैं कतई गजब के जहरीले, बनाकर उठा दो।
बहुत ध्यान से चलना है, क्वेश्चंस को संभाल के करना है बच्चे। गॉड ब्लेस यू आशीष बेटा, गॉड ब्लेस यू। टेंशन मत लेना, आपकी बार आराम से एग्जाम क्लियर होगा। अब पता चल रहा है ना आपको कि नरेशन में क्या गलतियां कर रहे थे। अब आपको पता चल रहा है ना कि आप हर एक क्वेश्चन में क्या गलतियां कर रहे थे। मेंस का पेपर देने का मतलब, ये जो लेवल हम लोग उठा रहे हैं ना यहाँ पर, ये लेवल अपने आप में सबसे ज्यादा जो टफ है ना, हम उन चीजों को यहाँ अब आपके साथ मिलकर सीख रहे हैं। मेरे कहने का पर्पस ये है कि जब आप जितना ध्यान समझने में लगाओगे ना, आपके उतने जल्दी डाउट्स उड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर होता है कुछ बेवजह के डाउट पैदा करना, ठीक है। एक बात को ध्यान से समझो भाई, हमने नरेशन को पढ़ना शुरू किया और नरेशन खत्म होगा, दो बातें अलग अलग हैं, ठीक है ना। हमने नरेशन को पढ़ना शुरू किया है बच्चे, और हम नरेशन को खत्म करेंगे और उसके बाद आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, है ना। और इस स्टार्टिंग से एंडिंग और पीडीएफ तक भाई बहुत सारे हम लोगों को दिनों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का लेवल उठाना है भाई, एग्री है ना। लेवल उठाना है। आपने वॉइसेस में इस बात को बहुत ध्यान से भी देखा है और बहुत ध्यान से इस बात को समझा भी है कि हम वॉइसेस को आज तक इस तरीके से पढ़े ही नहीं थे, है ना। हम लोगों को तो इतना ही पता था भाई वॉइसेस में यही होता है, आई लव यू, यू लव मी, यही तो लगता था। लेकिन वॉइसेस के असली खेल क्या है, हम लोगों ने उसको बहुत आराम से एक एक करके अलग अलग लेवल के अनुसार समझने का काम किया। अब नरेशंस में क्या होता है कि हर एक चीज के साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने का फायदा होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं कोई चीज आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप मुझसे ऐसी कोई बात पूछने लग जाओगे जो हो सकता है मैं 3 दिन के बाद की क्लास में आपको बताऊं, तो मैं तो उसका डिस्कशन आज करूंगा ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज एक सीक्वेंस को फॉलो करके ही तो आगे आएगी। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में ही चीजों को समझने समझाने का मजा आता है, ठीक है ना। फिर हमारे बीच कुछ ऐसे भी बच्चे हैं ना जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें इस सीक्वेंस को समझने से सच में कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? उनके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, वो मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है ना, वो मानसिक रूप से बीमार है। सनी नाम का लड़का है, मैं क्लास के अंदर पढ़ा क्या रहा हूँ, सर मुझसे वर्ड मीनिंग पूछने लग रहा है, सर इसका मीनिंग क्या है ये बता दो सर। अजीब 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 प्राणी है, मेरी बात समझ रहे, अजीब ही प्राणी है। इस सनी बच्चे को ये पता ही नहीं कि कितना सीरियस पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, हम लोग वो चीज डिस्कस करना चाहते हैं। अरे भाई, जो बच्चा किसी पेपर में फेल हुआ ना, एक बार उसको जाकर पूछना कि पढ़ाई कैसे होती है। वो तुम्हें बताएगा कि टीचर की बातों को ध्यान से सुनने से ही सिलेक्शन होता है, तुम्हारी बातों से कोई फायदा नहीं होता। तुम्हारी बातें तो हजारों नहीं लाखों बेवजह की पैदा हो जाएंगी, जी ऐसा कर दूं तो क्या होगा, वैसा कर दूं तो क्या होगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। ये रास्ता मैं जानता हूं, ये रास्ता आपको कैसे समझ, बाकी आपकी मर्जी है। आप नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, मैं बात जानता हूं। मैं 10 को समझाऊंगा ना, 100 मूर्ख और पैदा होंगे, वो फिर से नए सवालों के साथ पैदा होंगे। 100 को समझाऊंगा, फिर 1000 और आ जाएंगे सामने और कहेंगे जी ये कैसे करूं, ये बताओ। तो भाई सिलेक्शन का जिम्मेदारी तुम्हारी है, सिलेक्शन की तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई। सिलेक्शन की जिम्मेदारी पहले तुम्हारी बनती है। तुम जितना सीरियस होकर पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ जाओ, ठीक है जी।
आओ बच्चों, अब इस चीजों को ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो कहानी में क्या खूबसूरत है, बड़े ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है। कहानी के अंदर खूबसूरती ये है कि आपको इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में एक ही चीज परेशान कर रही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आपने इस सारे के सारे सेंटेंसेस में बस एक ही चीज को देखा है और यही चीज आपको परेशान कर दी है। और वो परेशान करने वाली चीज क्या है मेरे बच्चों? ठीक है। अब इस वी को अगर हम ध्यान से समझें तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका नाम ही हम रख देते हैं वी कंफ्यूजन, ठीक है। इसका नाम ही हम रख देते हैं और इस नाम को हम किस तरह से समझ लेते हैं भाई? इस नाम को ही हम समझ लेते हैं खूबसूरत नाम से, एंड दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में जब भी हम देखते हैं तो एक बेसिक स्ट्रक्चर काम करता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज? हमारा स्पीकर, हमारा लिसनर, ठीक है। एक हमारा स्पीकर है, एक हमारा लिसनर है और स्पीकर की बोली हुई कोई बात है। यही है मेरे बच्चे, आए ना? मेरी बात समझ में आ गई? इजी, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे सामने यही एक कहानी सीधी सीधी समझ में आ जाती है क्या? कि हमारा कोई भी स्पीकर है, लिसनर को कुछ भी बोलता है और जो भी उसने कुछ बोला वो मेरे बच्चों क्या कहलाती है? हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चे? वो हमारी कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी होता क्या है मेरे बच्चे? कभी कभी होता कुछ ऐसा है कि हमारे सामने स्पीकर और लिसनर, मैंने क्या कहा? हमारे सामने स्पीकर और जो लिसनर है, कभी कभी ये दोनों के दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं और जब दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आता है। मैंने क्या कहा? दोनों का इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आता है, यानी कि दोनों के दोनों मिलकर किसी काम को इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं इस क्लास की अगर बात करता हूं, मैं अगर कहूं हम नरेशंस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझ आया? मैं अगर कहूं हम नरेशंस पढ़ रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या समझ में आया? इस हम का मतलब हमें समझ में आया कि ये जो स्पीकर है और ये जो लिसनर है, ये दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। ऐसे लिसनर की जगह पर मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे लिसनर की जगह हमें मी या फिर अस लिखा हुआ मिलता है जो कि स्पीकर होने का ही एहसास दिलाता है। अब मेरे बच्चों ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? बिल्कुल सीधी बात है, ऐसे सिचुएशन में हम वी को चेंज नहीं करते, हम वी को वी ही रखते हैं, ठीक है। हम इस वी को वी ही रखते हैं, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है। जब स्पीकर और लिसनर दोनों एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं किसी काम में और लिसनर की जगह में क्या है? मी या अस देखने को मिलता है। अगर इसी बात को थोड़ा उलटकर समझा जाए, अगर इसी बात को मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, अगर थोड़ा उलटकर समझा जाए और हमें स्पीकर और लिसनर अगर लिखे हुए मिलते हैं और इन दोनों के बीच मैं अगर कहूं कि किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने क्या कहा? नो इन्वॉल्वमेंट, यानी कि दोनों अपना अपना काम अलग, उनका आपस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भले ही लिसनर की जगह मी या फिर अस हमें लिखा हुआ मिलता है, तो हम इस वी को चेंज करते हैं किसमें? दे में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? हम वी को किसमें चेंज करते हैं? दे में, जब इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। पहले इन दो बातों को ही हम क्वेश्चंस में समझने का काम करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, क्या लिखता है? थोड़ा ध्यान से इसे देखने की कोशिश करना। यहाँ लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी। यहाँ लिखा है क्या मेरे बच्चों? माई फ्रेंड सेड टू मी। अब मेरे दोस्त ने मुझे कहा है, क्या कहा है? मेरे दोस्त ने मुझे कहा है वी आर गोइंग टू रेनोवेट आवर हाउस नेक्स्ट ईयर। भाई साहब ये वी किसके लिए यूज हुआ है? आप कहोगे ये वी हुआ है मेरे दोस्त के और उसके परिवार के लिए, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा। भाई एक बात सोचने की कोशिश करना, अगर मेरा दोस्त मुझे ये कहता है कि हम अपना घर
रेनोवेट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने घर में मरम्मत करवाना चाहते हैं, उसे नया बनवाना चाहते हैं, तो इसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है भाई, मेरे दोस्त का परिवार है, उससे लेना देना वही करेगा। तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इस वी को चेंज करेंगे किसमें, दे में, और ये आर गोइंग टू रेनोवेट नेक्स्ट ईयर होने की वजह से आप क्या लिखेंगे, वुड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, रेनोवेट देयर हाउस, और नेक्स्ट ईयर को किस में चेंज करेंगे भाई, आप कहेंगे सर फॉलोइंग ईयर। बेटा बात समझ में आ गई, बाकी की ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही है, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट। ठीक है बेटा, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि वो लोग अपने घर की मरम्मत करें। इजी होगी बात जी, हाँ है ना, ठीक है जी, क्लियर है। अब दूसरे सेंटेंस पर दिमाग लगाते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी वी आर गोइंग टू बाई अ कार टुमारो। मेरे भाई ने अगर मुझे कहा है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि मेरे भाई ने जब मुझे ये कहा कि हम नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं कल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई साहब, भाई मेरे ही परिवार का हिस्सा है, तो इसका मतलब हम का मतलब मैं उसमें शामिल हो गया। अब मैं अगर उस काम में शामिल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर इस मामले में तो ये समझ में आ गया कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, और इसीलिए इस वी को हम वी ही रखेंगे। आर गोइंग टू को हटाकर हमने कहा वुड, और उसके बाद लिखा बाई अ कार, और टुमारो हमारे सामने किस में चेंज हो गई भाई, आप द नेक्स्ट डे लिख सकते। ठीक है, हालांकि ग्रामेटिकली द नहीं लगना चाहिए, लेकिन किताबों में सभी में द लिखा हुआ है, तो उसको लेकर कोई बहस नहीं करेंगे। मेरे पिता ने मुझे कहा, अब भाई साहब पिता ने अगर कहा है तो पिता तो मेरे ही हैं, आया ना, माई फादर सेज एज इट इज रहेगा दैट। अब मेरे पिता ने अगर मुझे कहा है तो अंडरस्टूड है, मैं खुद उसमें शामिल हो गया हूं, तो क्या कहोगे, वी हैव टू, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एक्सपेंसेस, हमें अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसमें शामिल हैं। इजी हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लिखा है क्या, द सेंट सेज, किसी संत ने क्या कहा, संत ने कहा दैट वी ऑल आर सिनर्स, तो भाई साहब हम सब पापी हैं। अब यहाँ लिसनर की जगह अस या मी नहीं लिखा, ध्यान से देखना, यहाँ लिसनर की जगह अस या मी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ हमें क्या लिखा हुआ मिला, वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब हुआ हम सब अगर पापी हैं तो इस पाप करने वाले में आप, मैं, वो संत खुद, हर किसी को ही तो शामिल कर डाला, हाँ है ना, यानी कि हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप जरूर किए हैं। तो भाई ये तो इन्वॉल्वमेंट वाली बात आ गई, वी ऑल, टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट होने की वजह से वी ऑल आर, और आगे हमने क्या कह दिया मेरे बेटे, सिनर्स। क्लियर हो गई बात ये, हाँ है ना। तो मुझे लगता है अब आप हो गए हैं बड़े अच्छे समझदार, और मुझे लगता है अब इस समझदारी पर थोड़ा सा आप लोगों को विकेट गिराने का मौका दे देना चाहिए। 4 बॉल खेलनी है भाई, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। जल्दी से इन 4 क्वेश्चंस को सेट कर दो फटाफट से। शाबाश रोहित मेरे बच्चे, आपने फिर से गलती करी, इसीलिए कह रहा था शायरी पे दिमाग मत खराब किया कर भाई। सेंट के साथ सेज लिखा है बेटा, तो इसको थोड़ी चेंज करेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, इसीलिए कहता हूँ ध्यान दिया करो बेटे पढ़ाई में। आप करते हो वो छोटे बच्चों वाली हरकतें कि अपनी बातों में मस्त रहते हैं, टीचर पढ़ा रहे ध्यान नहीं देते। चल बेटा रोहित, अब इन चारों क्वेश्चंस को ठीक करके दिखा, मैं तुम सभी के लिए चाय मंगा रहा हूँ, ठीक है ना। विशाल पूछ रहा है आर चेंज नहीं होगा, ये है वो नशे में रहने वाले। अरे भाई प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके टेंस को क्यों चेंज करेंगे, पहले दिन से बता रहा हूँ भाई सब नरेशन में ये बात, तो ये शर्म आने वाली बात है भाई रोहित, बनाओ भाई। आपकी इन छोटी छोटी गलतियों से पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं।
साथी में कुछ अधिकार चाहिए, ऑफिसर कह रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने योरकर है सर, नहीं योरकर नहीं है, ध्यान से पढ़ो मजा आएगा। आपने मेहनत कर ली मेरे बच्चों, मेरे साथ इस बात को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा द ऑफिसर सेड इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट वी वांट सम स्पेशल राइट्स। अब भाई हमें कुछ अधिकार चाहिए, ऑफिसर कह रहा है, ऑफिसर की टीम को चाहिए, हमें उससे क्या लेना देना भाई। तो इसीलिए इन्वॉल्वमेंट हमारा तो कुछ है नहीं, रिपोर्टिंग और पास होने की वजह से वांटेड हमने कह दिया, और उसके बाद हमने कहा सम स्पेशल राइट्स। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से हम देखते हैं, लिखा है द ऑफिसर, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम देखते हैं, द ऑफिसर सीज, ठीक है, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है दैट वी कैन नॉट लेट द ट्राइकलर डाउन। इसका मतलब हम तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। अब भाई एक बात बताओ, ऑफिसर ही क्या, मैं खुद और आप सभी, मैं खुद आप सभी, हम में से कोई भी तिरंगे को नहीं झुकने देगा। बताओ कोई झुकने देगा क्या? तिरंगा तो हमारा सबसे बड़ा मतलब पहचान है भाई, है ना, ठीक है ना, मेरी जान तिरंगा है ना। तो द ऑफिसर सेज दैट, और उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे इस वी को एज इट इज, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होने की वजह से हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, लेट द ट्राइकलर डाउन, ठीक है ना जी। हम तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, इस हम का मतलब मैं आप जो बोलने वाला है हम सभी, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अगला सवाल लिखा है हमारे सामने द ऑडियंस। अब यहाँ एक कहानी है, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, यहाँ तक की बात तो बहुत आसान थी, है ना। अब आगे एक दूसरी लड़ाई, और वो लड़ाई कौन सी है भाई? अब इस लड़ाई को हम समझेंगे किस नाम से बेटा? आप कहोगे इस लड़ाई को हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन के नाम से। किस नाम से? कलेक्टिव नाउन को नाम से। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? कलेक्टिव नाउन अपने आप में एक ऐसा शब्द होता है जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। भाई क्वेश्चन टेक्स्ट में पढ़ा था ना मेरे साथ, अरे कुछ याद आया भाई? ओ मेरे बच्चों जरा जवाब तो दे दो एक बार सारे बच्चे, जो भी बच्चे अभी कमेंट नहीं कर रहे थे, एक बार सारे बच्चे कमेंट पर आ जाओ और जरा थोड़ा सा ना उपद्रव मचा दो, थोड़ा शोर मचा दो, ताकि मुझे पता चले कि जिंदा है मेरी ये महफिल। आना मेरे भाई जरा, शाबाश। तो एक बार मुझे याद दिलाना भाई साहब, ग्रुप को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा था, कुछ याद है भाई? एक हमने बांटा था यूनाइटेड सेंस में, और एक हम लोगों ने बांटा था भाई किसमें? डिवाइडेड सेंस, है ना। अरे याद है कि नहीं है? ए चन्नू के पापा बोल नहीं रहे हो बे, ठीक है। एक यूनाइटेड सेंस में हमने कहा था और एक हमने डिवाइडेड सेंस में कहा था, ठीक है, याद है? आया ना। तो भाई एक यूनाइटेड सेंस और एक डिवाइडेड सेंस। तो भाई यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या हुआ? जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। ऐसे मामले में हम इस वी को किस में चेंज करते हैं भाई? ऐसे मामले में हम इस वी को चेंज करते हैं इट में, इकट्ठे मिलकर काम करना। और बेटा डिवाइडेड सेंस की अगर बात करते हैं हम, तो इस वी को हम चेंज करते हैं किसमें? आप कहोगे सर दे में। किस में चेंज करते हैं? दे में। याद आ गया? तो यूनाइटेड और डिवाइडेड का खेल यहाँ पर फिर हमें उलझा गया। तो मुझे लगता है आखिरी की ये जो दो बॉल थी, लगभग सभी की विकेट गिर गई है, और विकेट गिर गई तो बहुत मजा आ रहा है साला। अब हमको डांस देखना है, क्या करेंगे? चलिए भैया, आंसर हम लिख दे हुए हैं, और लिखा हमने द ऑडियंस सेड, लिख दिया भाई, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट लिख दिया। वी एंजॉयड द शो, हमने शो को एंजॉय किया, बहुत अच्छा किया भाई, सभी लोगों ने मिलके शो को एंजॉय किया। इट, उसके बाद हमने लिखा हैड एंजॉयड और द शो एज इट इज, ठीक है भाई, आया ना। मैं थोड़ा सा पेपर पे ये ऊपर कर देता हूँ पेज, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है। अब इसका आंसर बनाते हैं। हमने कहा द टीम सेड सॉरी के नाम पर, दोस्तों हम सॉरी के नाम पर अगर कहें सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, तो भाई आप जानते हैं कि सॉरी के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज करते हैं। क्या कहेंगे भाई? अपोलोजाइज। क्या कहेंगे? कहें है जी, बात समझ में आ गया? तो आप कहेंगे द टीम अपोलोजाइज्ड, और उसके बाद क्या कहेंगे?
दैट दे, अब भाई वो अगर मैच जीत नहीं पाए तो इसका मतलब टीम अच्छे से मिलकर नहीं खेली है ना। दे और उसके बाद कुड को कुड ही रखेंगे और हमने चेंज किया कुड नॉट विन द मैच। ठीक है भाई, तो कैसा लगा मेरा गूगली वाला मजाक, बताओ जरा। हाँ भाई, कैसा लगा मेरा गूगली वाला मजाक? विकेट गिरी के नहीं गिरी बता दो बाबू हमको। Yes. तो भैया बहुत बढ़िया विकेट गिराई है, बहुत मजा आ गया है। ठीक है ना, तो वी को लेकर ये जो कंफ्यूजन है इन्वॉल्वमेंट की, सर नो इन्वॉल्वमेंट की और कलेक्टिव नाउन की, इन तीनों को बड़े ध्यान से खेलकर समझना है। ठीक है बेटा, हाँ है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? ओ भाई शिकारियों, ठीक है जी, जब तक आप हमारी ना गिराओ ऐसा हो नहीं सकता है, मजा भी बहुत आता है सर। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, फाइन। चल भावना दोबारा से देखना आराम से, ठीक है, एक कप चाय पी के तब देखना फिर। देखो जी, अभी तक हम लोगों ने समझा है जो टाइप के सेंटेंस को, जिसे हम कहते हैं क्या भाई, जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब भाई अभी तक एसर्टिव पर ही हम खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, अब हमें समझना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव, वेलकम हर्षिता मेरे भाई, वेलकम। अब सवाल ये उठता है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, सवाल ये उठता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं?